नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम दीप्ति है और मैं एक आयुष मंत्रालय सर्टिफाइड योग थेरेपिस्ट हूँ। मैं योग के लिम्स के बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ 8 लिम्स बताए गए हैं जो कि बहुत प्रमुख है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यदि आप योग करना चाहते हैं तो सबसे पहले यम और नियम यानी आपके खुद के नियम जो कि आपको अच्छा बनाते हैं और आपके प्रति दूसरों के जो विचार है वो भी हमारे अच्छे होने चाहिए। उसके बाद ही आप आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के लिए अवेलेबल या एप्लीकेबल हो सकते हैं। लेकिन महर्षि घेरन कहते हैं कि यदि आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये सब चीज़ें करनी हैं तो उससे पहले आपको षटकर्म यानी बॉडी की इंटरनल क्लीनिंग करनी होगी। तो उसके लिए उन्होंने बताया है षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेत् दृढ़ं मुद्राया स्थैर्यं च प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवं च ध्यानं प्रत्यक्षात्मनः समाधि निर्लिप्ततं च मुक्तिरेव न संशया। अर्थात षटकर्म से शोधन होता है, फिर उसके बाद ही आप दूसरे किसी स्टेप्स पर जा सकते हैं। षटकर्म शोधन का मतलब होता है इंटरनल क्लीनिंग। तो हमारे महर्षि घेरन ने बताया है कि षटकर्म हमारे 6 प्रकार के होते हैं: धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। तो धौती के अंदर भी इसके काफ़ी सारे पार्ट हैं, उसकी फिर से और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऐसे करके ये 6 तरह के षटकर्म बताए गए हैं, लेकिन इनकी जो अलग अलग मेथड्स हैं वो काफ़ी सारे हैं। मैं आज आप सभी के सामने 5 ऐसे बिल्कुल साधारण षटकर्म की विधियां बताने जा रही हूं जो कि आपकी बॉडी को इंटरनली क्लीन करेगी, टोस टू हेड तक। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी हमारे टोस से। टोस में एक कासा थेरेपी आती है और ये महर्षि घेरन द्वारा नहीं है लेकिन काफ़ी प्रचलन में है, जिसे हमने यूज़ किया है और इसके जो है लाभकारी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कांसे की एक कटोरी लेनी है या ग्लास भी आप ले सकते हैं और उसे आपकी वात, पित्त और कफ प्रकृति के अकॉर्डिंग जो भी आपको ऑयल सूट होता है, जैसे हम ले सकते हैं ऑलिव ऑयल, तिल का तेल, सरसों का तेल, जो भी आपकी बॉडी को सूट करता है वो आपको लेना है और कांसे की कटोरी के पीछे वाले भाग पे आपको लगाना है। जब आप पीछे वाले भाग पर लगाएंगे फिर आपको तलवों को ऊपर की तरफ उठाना है और तलवों पर आपको मसाज करनी है इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरी क्लिनजिंग टेक्निक है वो आपके एनस पार्ट को या जिसे कह सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, उसे क्लीन करता है, जिसे बस्ती का नाम दिया गया है और साधारण रूप में हम उसे एनीमा कहते हैं। लेकिन जो यौगिक एनीमा है वो थोड़ा सा अलग होता है। इसके अंदर आपको कोई भी मेडिसिन नहीं दी जाती है, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग उसके अंदर गर्म पानी या नींबू पानी या नमक या ऑयल का या छाछ का उपयोग किया जाता है। इससे आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाती है। और बस्ती के लिए कहा जाता है कि यदि आपको वात, पित्त और कफ तीनों विकारों को दूर करना है तो बस्ती से अच्छा कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा जो तीसरी टेक्निक है वो है कुंजल। कुंजल आपको पानी पीकर, जब आप खाली पेट हैं तब भी कर सकते हैं और जब आपने खाना खाया हुआ हो, आपको अनडाइजेशन हो रहा हो, गैस बन रही हो या आपका शरीर बिल्कुल उस खाने को अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हो, तब आप कुंजल कर सकते हैं। तो कुंजल की टेक्निक में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो पहला है खाली पेट और दूसरा है भरे हुए पेट के लिए। खाली पेट के अंदर क्या आता है कि आपको 1 जग पूरा पानी लेना है, उसे गर्म करना है और उसके अंदर अपने स्वाद अनुसार नमक डालना है और उसे काग आसन में बैठकर या उत्कट आसन में बैठकर आप पानी पीना है और उसे गले तक पीना है जब तक कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको उल्टी आ रही है। फिर उसके बाद अपनी तीनों उंगलियां अपने गले के अंदर डालनी है और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है उसे दबाकर और एक हाथ से पेट को दबाते हुए बाहर की तरफ आपको वॉमिट करनी होती है। इससे क्या होता है, आपका स्टमक और जो आपकी फूड कैनाल है वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है। अब दूसरा तरीका है कि यदि आपने खाना खाया हुआ है और आपको अनडाइजेशन हो रहा है, आपको गैस बन रही है, तो आप क्या करेंगे, आपको खाना जब आपने खा लिया है उसके बाद एक जग आपको गर्म पानी करना है, उसमें आपको सेंधा नमक डालना है, फिर से वही आपको पानी पीना है गले तक जब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको वमन की इच्छा हो रही है। जब आपकी वमन की इच्छा होती है
तब आपको वही 3 उंगलियां डाल के एक हाथ पेट में रखते हुए कागासन में या उत्कट आसन में, जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं उस तरह से बैठ के आपको प्रेस करते हुए पूरा खाना जो है बाहर निकालना है। अब ये आपकी फूड कैनाल को तो क्लीन करता है, साथ में आपके स्टमक को क्लीन करता है, और तीसरी चीज़ ये आपके कफ को निकालता है, और यदि आपके शरीर में पित्त बना हुआ है तो यह आपके पित्त को भी बाहर निकालता है। ठीक है, ये हो गई तीसरी टेक्निक। चौथी प्रक्रिया है हमारी जल नीति। काफ़ी पॉपुलर टेक्निक है और सभी मोस्टली इसे यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज आपके सामने इसकी टेक्निक बताना चाहूँगी। हमें सबसे पहले लेना है एक नीति पॉट, जो कि इस तरह का होता है। ये आपको प्लास्टिक में भी मिल जाएगा, साथ में स्टील का भी आता है और तांबे का भी आता है। तो आपको क्या करना है, आपको गर्म पानी लेना है और उसमें सेंधा नमक डालना है। उस पानी को इस पॉट में भरना है और इसे अपने राइट हैंड से पकड़ना है और एक हाथ आपको पीछे करके रखना है और आपकी गर्दन को आगे की तरफ ले जाते हुए इसे अपने नाक के स्टार्टिंग पॉइंट पे रखना है और मुंह से सांस लेते हुए पानी को बाहर की तरफ दूसरे नासा छिद्र से निकालना है, ये इस तरह से। अब जब आपके राइट नोस्ट्रल से हो जाए तो आपको लेफ्ट नोस्ट्रल से करना है। अब जल नीति के लाभ क्या है? सबसे पहला तो ये कि आपके गला, मुंह और नाक तीनों पे लाभकारी होता है। यदि आपको ज़ुकाम है, आपको साइनस है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा माइग्रेन की यदि आपको समस्या है तो जल नीति से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। जो पांचवी क्लिनजिंग की टेक्निक है उसे कहते हैं कपाल रंध्र, और ये आपके फॉरहेड और आपका सिर का ऊपरी भाग, जिसे क्राउन चक्र कहते हैं, उसे क्लीन करने के लिए बहुत लाभकारी है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको राइट हैंड लेना है, उसके अंदर जो भी आपका पानी है, जैसे अभी ठंड है तो हल्का सा वार्म होगा और यदि गर्मी है तो थोड़ा ठंडा पानी चलेगा, उससे आपको हाथ में लेना है, इसको भरना है और फिर यहाँ पर जो आपके थोड़ा सा गड्ढा होता है सबसे जो क्राउन टॉप पे, उस पर आपको थपकी लगानी है पानी की। इसे कहते हैं कपाल रंध्र क्लींजिंग टेक्निक। इससे क्या होता है, सबसे पहले तो आपको थकान दूर होती है, निद्रा की आपको समस्या है, अनिद्रा का आपको रोग है, आँखों की समस्या है, बीपी आपका फ्लक्चुएट होता है, साथ में आपको अनईजी फील हो रहा हो या आपके सिर में दर्द हो रहा हो या आपको कफ की समस्या है, तो ये आपको सभी चीज़ों में लाभकारी रहता है। ये जो मैंने आपको 5 क्लिनजिंग टेक्निक बताई है, ये टोस टू हेड तक आपको क्लीन करती है। यदि आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप DFM समत्व योग पर जाकर देख सकते हैं, और यदि आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो अजमेर में मेरा योग स्टूडियो है, साथ में मैं ऑनलाइन भी क्लासेस लेती हूँ। आप वहाँ पर आके मुझे डिटेल्स ले सकते हैं, आप क्लासेस ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो अभी मैंने आपको यहाँ नहीं बताई है, क्योंकि वो सभी आपको टीचर्स की निगरानी में ही या उनके निर्देशन में ही करनी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ नुकसान भी होते हैं जिसे टीचर्स के द्वारा आपको यदि निर्देशित किया जाता है तो आप उन नुकसान से बच सकते हैं। इसी तरह योग से जुड़े रहें और अपना सर्वांगीण विकास करें। जय हिंद, जय भारत।